वेलकम या फिर वेलकम बैक अगर आप नए हैं तो। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। एंड इस रीडिंग में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आप लोगों के चार एस्पेक्ट्स जो कि हैं जनरल एनर्जी, आप लोगों का करंट मूड, करंट वाइब, कैसी एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। फिर देखेंगे आप लोगों का करियर में क्या डेवलपमेंट्स दिखती हैं 30 डेज में, क्या अप्स एंड डाउन्स, क्या चांसेस हैं प्रमोशन के, एट्सेट्रा। एंड थर्ड इज लव लाइफ, लव में एनर्जीज देखेंगे, कैसे पार्टनर के साथ हैं, सिंगल है तो फिर क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए। फोर्थ एंड लास्ट सेगमेंट इज हमारे दो सीक्रेट कार्ड्स जो आपके नेक्स्ट 30 डेज में बहुत काम आने वाले हैं। एंड हाईली सजेस्टेड इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि टाइम टू टाइम आप देख सको और आपको रिमाइंड आ सके मैसेज क्या है। इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के करंट एनर्जीज के साथ। देखते हैं कैप्रिकॉर्न की नेक्स्ट 30 डेज के लिए कैसी एनर्जीज दिख रही हैं, यूनिवर्स क्या बोलना चाहेगा कैप्रिकॉर्न को। एनर्जीज बहुत ट्रिमेंडसली पावरफुल और बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली कुछ बिग होने वाला है इन 30 डेज में। फर्स्ट स्प्रेड इज मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी समझदारी से रहने वाले हो नेक्स्ट 30 डेज में। रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आप लोगों की। लॉजिक को फीलिंग से ज़्यादा ऊपर रखोगे आप लोग, मतलब जो सही होगा वो ज़्यादा प्रेफर करोगे रादर दैन इमोशंस के बेसिस पर। और साथ ही साथ काफ़ी प्रैक्टिकल वे निकल के आ रहा है, काफ़ी बोल्ड वे, काफ़ी बिगनिंग्स दिख रही हैं, इनिशिएट दिख रहा है। लाइफ में बहुत चीज़ों में इनिशिएट करोगे खुद ही, नए काम पकड़ सकते हो, नए रिश्ते बने, नए रिलेशंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, नए ग्रोथ एस्पेक्ट्स आए। तो बहुत कुछ नया दिखने वाला है इन 30 डेज में आप लोगों को। फील होना शायद कुछ लोगों को शुरू हो भी होगा बाय द टाइम यू आर सीइंग दिस वीडियो। एंड साथ में इमोशनल एस्पेक्ट में भी ये चीज़ आई है कि आप अपने अंदर की बातें बाहर किसी को शोकेस नहीं करोगे। इस समय आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा है कि जो भी अंदर के थॉट्स, विचार, फीलिंग्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको आप बाहर शोकेस नहीं कर रहे, आप उन्हें खुद ही सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपके आसपास वाले लोगों को आप हर्ट कर जाओ। काफ़ी इमोशनल मेच्योरिटी दिख रही है, उन लोगों की नीड्स को भी टेक केयर करोगे। आपके करीबी वाले लोग जो हैं, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, भाई बहन, कोई भी क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी करीबी, आप उन लोगों का स्पेशली बहुत ध्यान रखने वाले हो इन 30 डेज में। काफ़ी मदरली इंस्टिंक्ट्स आप लोगों की रहने वाली हैं, काफ़ी केयरिंग और नर्चरिंग मोड में, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, काफ़ी एम्पैथेटिक रहोगे। नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स। जैसा कि अभी मैंने बोला था, इमोशनल मेच्योरिटी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। काफ़ी मेच्योर रहोगे, काफ़ी इमोशनली स्ट्रांग रहने वाले हो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको इमोशनली हिला दे। आप काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे। इन 30 डेज में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हैपनिंग होगा, काफ़ी कुछ अपडेट्स मिलेंगी, प्रोग्रेस होगा। एंड उसके साथ यू आर जस्ट कीपिंग अप। क्रिएटिविटी मोड को ऑन रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, हमेशा बताता है कि अगर अपनी क्रिएटिविटी, अपने ऊपर ट्रस्ट कर कर आप अपने हिसाब से काम करोगे ना, अपना तड़का डाल के, तो सक्सेस के रेट और सब अच्छी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो जितना क्रिएटिविटी पर एस्पेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करने की सोच सकते हो, उतना क्रिएटिव रहना, उतना, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है। सिस्टम में गिव इन नहीं करना, ठीक है ना। जैसा आप हो वैसा उसको एम्ब्रेस करो, उसको बढ़ाओ आगे। और लाइफ में अबंडेंस, बरकत अपने आप एनर्जीज में आएंगी। ये मत सोचना कि मेरे ऐसा करने से कैसे बरकत आएगी, आएगी करके देखना, खुद ही अपने मुंह से बोलोगे भी। थर्ड स्प्रेड स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है जिसमें तीन मेजर अरकाना के पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं बार बार। स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। फैमिली में आप लोगों की तरफ झुकाव होने वाला है इन 30 डेज में। फैमिली बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करेंगे इन 30 डेज में आप लोगों का। उनको बहुत ही जेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है, काफ़ी पेशेंस के साथ, काफ़ी शांति के साथ। इन 30 डेज में ऐसा भी चांसेस हैं, चांसेस क्या हैं ही हैं, कि फैमिली मेम्बर्स से किसी एस्पेक्ट में आप अग्री ना करो, डिसएग्रीमेंट हो जाए। तो उस चीज़ को आप लोगों को पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। अगर सामने वाला बंदा आप लोगों से कन्विंस हो जाता है तो वेल एंड गुड,
वरना इतना आप लोगों को अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। जितना कामली आप रहोगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उतना अच्छा रहने वाला है। बी जेंटल, बी सॉफ्ट अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने क्लोज्ड वंस के साथ। आप लोगों के काम अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि अगर आवाज़ ऊंची करके अपने बात करी या कुछ मनवाना चाहा तो सामने वाला भी फिर बदतमीजी पे उतरेगा। तो जितना हो सके जेंटली अपना काम निकलवाओ अपने आसपास वालों से, जेंटली अपनी अप्रोच रखो, कामली रखो, उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए, उतना आप लोगों के हित में रहेंगी चीज़ें फैमिली में भी। अगर फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस था पास्ट में तो इन 30 डेज में आपको बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। लास्ट स्प्रेड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्री ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोग करियर को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, सोच विचार में हैं, या कुछ नया स्टार्ट करना है, करियर नहीं अगर कुछ और भी नया स्टार्ट करने की आप कुछ हैबिट हो सकती है, एनीथिंग, आप कुछ अगर मौका ढूंढ रहे हैं या कुछ करना है इस समय आप लोगों को, तो प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा मौका है ये 30 डेज में। आप लोगों को वेल इक्विप्ड रिसोर्सेज मिलेंगी। जिस तरह से आप प्लानिंग करोगे वो प्लानिंग अच्छी रहेगी। तो अगर कुछ आप प्लान आउट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड ऑल्सो लर्निंग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। कोई नई स्किल सीखनी है या कुछ नया परस्यू करना है, कुछ क्रैक करना है नया, एजुकेशन वाइज या किसी भी वाइज, ऑड्स इन योर फेवर इन दिस 30 डेज। आप लोग जो मर्जी जहां पर भी आप नई स्किल सीखोगे, नया कुछ करोगे, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लोगे उस चीज़ को और उस चीज़ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ अगर रिसर्च करनी है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी अगर नया करना है लाइफ में, कर लो। उसमें आप लोग पढ़ाई करोगे, रिसर्च करोगे, प्लानिंग करोगे, वो आप लोगों को बहुत तेज़ी से रिजल्ट देगी। तो एनकरेजिंग तो बहुत है कार्ड्स में कि अपने जो करना है उसको एक्सपीरियंस करो, बी बोल्ड इन सम वेज। एंड बैक ऑफ द कार्ड में डेविल का कार्ड आप लोगों का पास्ट सेल्फ आप लोगों को खींचने की कोशिश करेगा इन 30 डेज में। जो आप लोगों के पुराने तौर तरीके थे, चीज़ों को टाल देना या रूडली किसी से ऐसे ही बोल जाना या काम को वही टालते रहना, कुछ भी चीज़, कोई गलत आदतें हों, सिगरेट या एनीथिंग, अल्कोहल एडिक्शन अगर कुछ है, तो वो किक इन करने की दोबारा आसार हैं इन 30 डेज में, कि आप लोगों को अर्ज महसूस हो अंदर से कि वापस से वही चीज़ करते हैं, वापस से अपने वो शेल में जाने का मन करेगा। एंड मत जाना उस चीज़ में। आप लोग अगर रेजिस्ट करोगे उस टेम्पटेशन को तो डेफिनेटली आप लोग उस चीज़ को पार कर जाओगे। इसी टेम्पटेशन से रिलेटेड थोड़ा हम लोग और गाइडेंस ले लेते हैं, जानते हैं कि कैसे हैंडल करें इस चीज़ को, कैसे टैकल करें कुछ भी, या डिस्ट्रैक्शन, मेरे मन में डिस्ट्रैक्शन आए तो। फर्स्ट कार्ड इज विश, सेकंड कार्ड इज एक्सप्लोर। दोनों कार्ड से काफ़ी क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि आप लोगों की अगर कुछ विशेज़ हैं या कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं तो उस चीज़ में एक्सप्लोर करो। ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के जो टेम्पटेशंस हैं या ये जो भी पास्ट सेल्फ के जो दोबारा खींचने की कोशिश करेगा, आप इससे निकल जाओगे जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पे कुछ एक्सप्लोरेशंस करोगे, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली आप एक अलग एनर्जी फील्ड में आ जाओगे। एंड वहाँ पर आप लोगों का ओल्ड सेल्फ जो थोड़ा सा लो वाइब्रेशन पे था वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुके होंगे। तो बहुत क्लियर मैसेज आया है। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों का करियर एस्पेक्ट कि एंजल्स यूनिवर्स कुछ क्या कहना चाहेगा कैप्रिकॉर्न को करियर के मामले में। बहुत ही सिंपल मैसेज, अबंडेंस, किंग ऑफ कप्स। दोनों कप्स आर्काना के कार्ड इमोशनली बहुत रिलैक्सिंग, रिलीविंग, बहुत हैप्पी रहने वाला है ये नेक्स्ट 30 डेज इन टर्म्स ऑफ योर करियर। मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को कि प्रमोशन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ होगा करियर में जिस वजह से आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। ठीक है, काफ़ी आप लोग सुकून में रहोगे। अगर कोई चीज़ तंग कर रही थी करियर में, आप लोगों को किसी चीज़ को लेकर परेशान थे करियर में, तो
वो परेशानी खत्म हो जाएगी इन 30 डेज में फॉर श्योर। आप लोगों को रिलैक्सेशन, एक हैप्पीनेस मिलने वाली है। एंड किस एनर्जी फील्ड में रहने को बोला गया है, वो है किंग ऑफ कप्स, इमोशनली मैच्योर। करियर में आप लोगों को अपने इमोशंस की नहीं सुननी, आप लोगों को करियर में अपने दिमाग की सुननी है। इमोशंस अगर कुछ बोले, नहीं सुननी इमोशंस की। इमोशंस आपको गलत बता रहे हैं। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है करियर में, जो रैशनल हो, जो लॉजिकल हो, जो फैक्चुअल हो, जो करना चाहिए, जो नीडेड है, वो चीज़ करना। अपने मन में आके, मन के वश, मन के मुताबिक करियर में कुछ फैसले मत लेना, वो बैकफायर मार सकते हैं। वो रिजल्ट आपको दिख जाएगा उसी समय। अबंडेंस, अगेन करियर में अबंडेंस है, तो अगर आप कुछ प्लान करना चाह रहे हैं करियर में नया, गो फॉर इट। प्लानिंग आपको बहुत सूट करेगी। करियर में तो कोई इश्यूज नहीं दिख रहे, फिर भी और जान लेते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को अभी तक भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होगी, इसलिए देखते हैं करियर में। ओके, मिल गए मैसेजेस। साइकिक पावर, इंट्यूशंस, साइकिक अवेयरनेस, विजडम आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। आपका एक्सपीरियंस आप लोगों की सुपर पावर बनेगा। आप लोगों का विजडम, करियर में आप लोगों ने जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक गैदर करी है, जितना आगे आए हो, जितना इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जितनी भी ली है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन में लैंड अप कराने वाला है इन 30 डेज में। आप खुद ही आके इस वीडियो में मैसेज करेंगे बाद में कि जो बोला था सही था। करियर में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी दिख रही है। अगेन बैक ऑफ द कार्ड में 2 ऑफ कप्स, लव का कार्ड। 2 ऑफ कप्स या 3 ऑफ कप्स, काइंड ऑफ एक सीक्वेंस में चल रहा है ऑर्डर, है ना। तो ग्रोथ मैं डेफिनेटली बोलूँगा है, ग्रोथ है। चक्की आगे बढ़ेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप लोगों को आसार दिखेंगे खुद ही, क्योंकि तभी रिलैक्सेशन इतनी स्ट्रांगली आ भी रही है करियर में, जिसको लेकर शायद आप लोग अनश्योर थे या कुछ कंफ्यूजन थी, सब क्लियर। करियर में अच्छा रहने वाला है। इमोशनली बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का करियर में। इमोशनल क्वोशिएंट में बहुत एम्फोसाइज करा जा रहा है कार्ड्स में कि मेंटली बहुत रिलीविंग होगा। जितना आप लोग सोच रहे थे शायद करियर में, या जितना डरे हुए थे किसी चीज़ को लेकर, आपको पता चलेगा कि वो जो डर थे वो हाइपोथेटिकली होके रहेगा। वो हो सकता है वो हो ही भी ना करियर में, ठीक है ना। करियर में तो बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अबंडेंस, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ। अक्सर लोगों को लव लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं। ये कार्ड अगेन किंग ऑफ कप्स, बहुत क्रूशियल कार्ड रहने वाला है ये, बहुत क्रूशियल एनर्जी है ये, ठीक है। लव लाइफ में टर्बुलेंस है। लव लाइफ में आप पास्ट में किसी चीज़ को याद कर रहे हैं कि मे बी पास्ट में पार्टनर कैसा था और अब करंटली कैसा हो गया है। पास्ट में चीज़ें बहुत अच्छी थी और अभी वैसी नहीं है। अभी बुरी भी नहीं है, लेकिन पास्ट से कंपैरिजन करो तो शायद आप लोगों को एट प्रेजेंट लगे कि उतना फुलफिलिंग नहीं है जितना पहले था ये रिश्ता। तो ये थॉट्स आएंगे, पास्ट में सल्व करो। हो सकता है अपने एक्स को भी किसी केसेस में मैं बोलूँगा याद करो कि काश मैं अगर उसके साथ होता तो क्या होता, फलाना ढिमकाना। पास्ट में अटकना, पास्ट में बहुत चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग याद करो बार बार। मे भी पास्ट में कुछ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए होंगे व्हेन इट कम्स टू लव, जो बार बार आप लोगों को इस समय एंकर करेंगे, आप लोगों को बहुत ग्राउंडेड रखेंगे, बहुत उसी में उलझाए रखेंगे, आप लोगों को बिजी रखेंगे उस चीज़ में। पास्ट में, पास्ट के मेमोरीज, पास्ट में जो हुआ अच्छा या बुरा, पास्ट पास्ट में बहुत खोए हुए हो व्हेन इट कम्स टू लव। पास्ट में अटक गए हो कि वो था, वो टाइम था, क्या टाइम था। तो वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। अगेन किंग ऑफ कप्स, इमोशनली मेच्योर। लव लाइफ में थोड़ा सा इस समय जगलिंग दिख रही है, थोड़ा सा टर्बुलेंस है। मैं ये नहीं बोलूँगा गलत है, लेकिन टर्बुलेंस है लव लाइफ में। एंड उस टर्बुलेंस को आप लोगों को बहुत कामिंगली हैंडल करने की ज़रूरत है। आप लोगों को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के हैंडल करने से ही लव लाइफ में सुधार आने वाला है। और हैंडल कैसे करना है? रिएक्ट नहीं करके,
काफ़ी स्थिरता के साथ, काफ़ी एक पॉजिटिविटी के साथ, आराम के साथ, रिलैक्सेशन के साथ आप लोगों को परस्यू करना है लव में और अपने पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो एनर्जीज में अभी यही है कि अभी टाइम नहीं है इन 30 डेज में आप लोगों के लिए, अभी थोड़ा सा और वेट करो। जेन्युइनली, नो शुगर कोटिंग। सिंगल सिंगल लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा, अभी थोड़ा सा और 30 डेज रुक जाओ, अभी लव में फोकस मत करो, करियर में बहुत कुछ होने वाला है, लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ होगा, तो अभी वहाँ पर ध्यान बिजी रखो अपना, वो ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए। जो रिश्ते में है मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ ये कि काम रहने की बहुत ज़रूरत है, मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है रिश्ते में। एंड आप लोगों को बिगर पर्सन बनना पड़ेगा लव में, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक द हायर रोड, तो ही रिश्ते में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सेकंड, मेरा गला सूख है। थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का फाइनली एक कार्ड आया है, अभी तक कोई आया नहीं था पेंटिकल्स का। ठीक है, पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स को भी अगर मैं कंबाइन करूँ ना, तो पार्टनर के साथ कनेक्टेड फील ना करो इन 30 डेज में उतना, या पार्टनर को टाइम देने का टाइम ना हो अभी। आप लोग खुद की लाइफ में बहुत बिजी हो कि पार्टनर इज नॉट ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट, तो आप उतना पार्टनर की तरफ झुकाव ना रहे आप लोगों का। थोड़ा सा डिस्कनेक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा आइसोलेशन दिख रहा है कि कुछ बातें हैं, जैसा जनरल एनर्जीज में भी आया था कि इमोशनली बहुत कुछ है जो आपको यू नो मन में चल रहा है, और आप उसको व्यक्त नहीं कर रहे हो, आप उसको अभी खुद तक रखे हुए हो। एंड आई विल सजेस्ट कि रखे रहो, अभी खुद तक ही रखे रहो, अभी ओपन मत करना, क्योंकि तीनों कार्ड्स में बहुत ये चीज़ आ रही है कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र आ रहा है कि अभी रुक जाओ। जो एक आइसोलेशन, जो एक डिटैचमेंट महसूस हो रही है इन 30 डेज में, वो जेन्युइन है। अगर आपको ऐसा है और अगर कोई रीज़न नहीं है, आपको बस ऐसे ही डिटैचमेंट फील हो रही है, तो इस समय आप लोग खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, आप लोग खुद की नीड्स को जानो कि लव में आप लोगों को एक्चुअली में क्या चाहिए, आप बोलते क्या हो और आपको चाहिए क्या। थोड़ा सा उस चीज़ पर भी सोच के देखना कि क्या जो मांग रहे हो वो मिल जाएगा तो दुनिया संवर जाएगी आप लोगों की। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो दिस इज द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। ओ, लव में बैक ऑफ द कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन हो जाए, पार्टनर के बारे में कुछ पता चले जो अपीलिंग ना हो, जो उतना अच्छा गुड न्यूज़ ना लगे आप लोगों को। थोड़ा सा हो सकता है फॉल्स प्रोमिसेस हो जाएं, पार्टनर ने कुछ बोला करेंगे करेंगे और फिर कुछ काम आ गया और नहीं कर पाए, तो वो हो नहीं पाया, या बिट्रेयल टाइप ऑफ कि तुमने वादा किया था और तुमने नहीं किया, तो वो वाली एनर्जीज हैं लव में। तो थोड़ा डिस्कनेक्टेड अपने आप रहोगे तो इन अग्रेसिवनेस और इस इमोशनल, इतना हाईली इमोशनल नहीं होगे, तो एज अ गाइडेंस के तौर पर भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहो, वही आप लोगों के लिए इस समय बेहतर है, वही आप लोगों को हील करेगा अंदर से। इस समय आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, एक बार तसल्ली से समझने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्या है और चल क्या रहा है। लव में और मैसेजेस जान लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि लव में और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहेगा कैप्रिकॉर्न वालों को। दोबारा से करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्शन, सेकंड इज शिफ्ट। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस समय आप लोगों को, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इतना इमोशनली इन्वेस्ट मत होना अपने पार्टनर के साथ, खुद पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप पहले से दे रहे थे इमोशंस दूसरे को, मतलब आप लोगों ने प्रायोरिटी बना रखा था, तो इस समय थोड़ा सा सर से थोड़ा उतारने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
रियलिटी को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है और कैसे निपटना है। एंड बेस ऑल्सो शिफ्ट इन 30 डेज में, मैंने जैसा बोला भी था, जनरल एनर्जीज में ही दिख गया था कि बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है लाइफ में। तो लव लाइफ में भी बहुत कुछ शिफ्ट होगा। जो एग्जिस्टिंग चल रहा था वो सर्कल कंप्लीशन पे आएगा, फुल मून साइकिल पूरी होगी एंड देन अ न्यू साइकिल विल बिगिन। जो एक सफरिंग की, जो एक टेंशन की, एंजाइटी की, डिपेंडेंसी की, वो जो एक हेल्पलेस वाली फीलिंग थी, व्हील मास्क उतरेंगे। आपके भी उतरेंगे लव में और पार्टनर के भी उतरेंगे। वेरी क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस। लव में मुझे आसार दिख रहे हैं कि आप लोग अपने पार्टनर से कन्फ्रंट भी करें कुछ चीज़ों को लेकर। तो लेट्स सी कि वो कन्फ्रंटेशन बनती है इस समय करनी। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, कोई नहीं। नहीं, मत करना कन्फ्रंट, मना आया है। इस समय आप लोगों को बैठने को बोला जा रहा है, सोचने को बोला जा रहा है, फिर फैसला लेना। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। आप लोगों को लव में हर चीज़ में आ रहा है रिस्पॉन्ड करना है, किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना और किसी से कुछ शेयर नहीं करना है इस समय। हमारे लास्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं आपको 2 सीक्रेट कार्ड्स दिखाऊंगा जो कि आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहेगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए, एंजल्स क्या बोलना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। इन मैसेजेस से आपको आई नो रेजोनेट हुआ होगा, तो प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा आप लोगों को ये सेशन, कितना रेजोनेट हुआ, कैसी रही वीडियो, कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए बहुत ही जल्द। हैव अ ग्रेट 30 डेज अहेड कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।